करीब 3 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसका असर गांव और देहात में देखने को मिल रहा है। जब यहाँ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं भाजपा के लोग या मंत्री जब गांवों में जाते हैं तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता है, उनका वहां विरोध होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांवों और ज़िलों से आए हुए किसान हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। जब सरकारी लोग आपके गांव में जा रहे हैं मंत्री, तो क्यों भगा रहे हैं? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। मंत्री गाँवों में जा रहे हैं, आप भगा रहे हैं, क्या वजह है? देखो, मंत्री गाँव में जा रहे हैं, उसकी वजह है कि किसान रोड पे पड़ा है, सर्दी में गर्मी में हालत खराब है किसानों की। क्या जरूरत पड़ रही है इन्हें वहाँ जाने की? क्यों सरकार पे प्रेशर नहीं बना पा रहे ये मंत्री? इसीलिए मंत्रियों का विरोध हो रहा है। सरकार की वोट से थोड़ी वो मंत्री बने, किसानों की वोटों से मंत्री बने। वो गांव में जो अगर जा रहे हैं तो वो सरकार को ये भी बता सकते हैं कि आपके बॉर्डरों पे किसान पड़ा है, इस किसान की बात सुनो और किसान से बात करे सरकार। लेकिन वो अपनी सरकार से कुछ नहीं कह पा रहे। ये भूल जाएंगे चुनाव लड़ना। इनको किसान इतना विरोध कर देंगे कि ये भूल जाएंगे भविष्य में चुनाव लड़ना। तो कब तक रहेगा विरोध ऐसे? ये विरोध जब तक रहेगा जब तक किसान की बात सरकार नहीं सुनेगी, और तो जब तक सरकार बात नहीं सुनती इसी तरह मुखर रहेंगे किसान। आपका नाम जानना चाहेंगे? रणबीर सिंह चौहान। रणबीर जी, भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को गांव से भगाया जा रहा, विरोध में नारे लग रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? भाजपा के नेताओं को इसलिए भगाया रहा है, इनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी लोगों को, सब लोगों ने वोट दिया था, लेकिन इन्होंने किसान की अनसुनी करी और किसान की उपेक्षा करने के उसमें एवज में इन्हें जो है गाँव में घुसने नहीं दिया कहीं भी। जब तक ये किसानों से खुल कर बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेगा, किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ना किसी ब्याह शादी में चिट्ठी दी जाएगी और ना किसी जन्मदिन मरण दिन पे इन्हें बुलाया जाएगा कहीं भी। कल किन किन मंत्रियों को गांव से भगाया आप लोगों ने? वहाँ संजीवी बाल्यान को भगाया गाँव में से, और कई गाँव में से भगाया। गाँव में से नहीं, गाँव में घुसने दिया, ट्रैक्टर हटा दिए। इनका पूरा बहिष्कार है। आने वाले चुनाव में ना पता भी लग जाएगा कैसे चुनाव लड़े जा। अच्छा, एक रणनीति और किसानों ने बनाई है कि जो ये नेता हैं जो किसानों के बीच से, किसानों की वोट से बने हैं और किसानों के हक और हकूक़ की बात रखने के लिए पार्लियामेंट भेजे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक रणनीति और इन्होंने बनाई है कि उन्हें शादी ब्याह में नहीं बुलाया जाएगा अगर वो किसानों की बात सरकार से नहीं करती हैं। जी, क्या ये रणनीति अपनाई आपने? क्या ये रणनीति इसलिए है, ये आपस में हमारे किसानों में फूट डालने की एक कोशिश है, इनकी स्ट्रेटजी है इस तरह की। उस कोशिश को भी सफल नहीं होने देंगे किसी भी कीमत है। किसान भाई सारे एकजुट है और इसमें किसान ही नहीं, मजदूर और सर्वजातीय, मतलब सारी जाति जितने गाँव में है, सब एक सुर में एक यही बात कर रही है। तो क्या न्योता नहीं देंगे शादी ब्याह का उन लोगों को? न्योता जो आदमी देगा किसी कारण से तो उसे उतने ही आदमी अगले दिन उनकी दावत करनी पड़ेगी। ये फरमान है चौधरी साहब का। मान लो वो किसी नेता मंत्री को बुलावे अपने जन्मदिन में, शादी में, तो अगले दिन 100 आदमी का खाना उसे उनसे बढ़िया बना कर खुआना पड़ेगा। तो इस बात को इनसे समझते हैं कि आखिर किस तरह का विरोध है? कौन कौन नेता है जिनको आपने गाँव? अरे भाई, सबका कौन से गाँव में विरोध हुआ? सारे सब कौन से गाँव में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विरोध है। गाँव में विरोध नहीं है। भाजपा के सब नेताओं का विरोध है। जब भाजपा ने 90 दिन है 200 आदमी यहाँ मर गया, यही सरकार है क्या? यही सरकार ऐसी हो गया सरकार जो अपने कर्म में विरोध हो। विरोध किसका हो? ये कर्म खराब हो, इनके कर्म खराब हो। मतलब हमारी जमीन अडानी अंबानी को बेच दी, क्या मतलब? या जमीन मोदी की थी क्या? जो इनने जो मतलब हमारी जमीन उन्होंने हमारे वहाँ गिरी रखवा रहा है उनको। तो सरकार आप ही की, आप ही ने वोट दिए। अरे हमने तो और नहीं दी। जब कहा था दुगनी आमदनी करेंगे, बिजली फ्री देंगे, 13 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, तो झूठ बोल लेना प्रधानमंत्री जी, केस होना चाहिए ना 4 तो बिजली का। दुगनी आय की बात कर तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप 17 साल में 10 बार इन्होंने तनख्वाह बढ़ा ली अपनी 20 गुनी। जुमला दे रहे, जुमले बाजी तो कुछ हो रहा है क्या? कौन सी किस तरह आमदनी बढ़ेगी आप बताइए? तनख्वाह जुमले बाजी तो बढ़ेगी, तनख्वाह दुगनी कर दी, रेट तनख्वाह के दुगने रेट कर दी, 1 लाख की 2 लाख कर दी, ऐसा बढ़ेगी फसलों के? तो किसान और सरकारों के बीच में वाकई ही बड़ा है विश्वास है। चाचा, कहाँ से आए आप? मेरठ से, जगत सिंह राठी। कब तक आंदोलन रहेगा? किसानों को, किसान नेताओं को क्यों भगा रहे हैं घर से, गाँव से? किसान नेताओं को न्यू भगा रहे हैं, ये न्यू भेजे थे। किसानों की बात कहेंगे, किसानों के फायदे के कानून बनवाएंगे, ये बोने साबित हो गए। ये तो इतने भी नहीं रहे जितना एक दफ्तर का चपरासी हो। चपरासी से भी कम कीमत होगी इनकी। मोदी और अमित शाह जो कहेंगे, इन पे तो सिर्फ ये है कि इस पर साइन करने, अंधे होकर साइन कर रहे, इसी वजह से इनका विरोध हुआ। अब जब तारे कुछ बस की नहीं है तो इस छोड़ के इन्हें मंत्री पद में घर आ जाओ, और नहीं तो अपना किसानों की बात वहाँ मनवाओ। जी, क्यों विरोध हो रहा है नेताओं का? क्यों भगा रहे हो गाँव से? देखो, नेताओं का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो नेता हमने बना के भेजे।
वो मोदी या अमित शाह ने या अंबानी ने नहीं बनाए, हमारी वोट से जीत के गए हैं और हमारी बात अगर वो नहीं कर रहे इसलिए उनका विरोध हो रहा है। किसान की बात करें, किसान की बात मनवावें, नहीं तो इस्तीफा देकर हमारे बीच में आवे। विरोध इसलिए है कि वो हमने तो बना के किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिन प्रतिनिधियों को किसानों ने चुनकर पार्लियामेंट भेजा और उसके बाद वो किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके हक और हकूक़ के लिए जनप्रतिनिधि नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो गांव में जाते हैं तो उन्हें भगाया जा रहा है। कल संजीव बालियान को और सतपाल सिंह को, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको गांव से वापस किसानों ने लौटा दिया, नारेबाजी की। ये क्रम कब तक चलेगा जी? ये तो मंत्रियों को भगा रहे हैं, क्या वजह है? अनिश्चित काल के लिए है ये।